3 साल बीत गए, लेकिन अंकिता भंडारी की आत्मा आज भी सवाल पूछ रही है, मुझे क्यों मारा गया? वो वीआईपी कौन था जिसके लिए मेरी इज्जत दांव पर लगाने की कोशिश की गई? इस मामले में लोअर कोर्ट से अंकिता के हत्यारों को उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन वीआईपी का सवाल आज भी अनसुलझा है। एक बार फिर वीआईपी के मुद्दे पर उत्तराखंड की सियासत में भूचाल सा दिख रहा है। 18 सितंबर 2022, वो दिन जिसे देवभूमि और देवभूमि के लोग कभी नहीं भुला सकते। ऋषिकेश के पास वनांतरा रिजॉर्ट, पहाड़ की 19 साल की लड़की अंकिता भंडारी, जो परिवार चलाने के लिए रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही थी। उसका कसूर सिर्फ इतना सा था कि उसने किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने से इनकार कर दिया था। अपनी इज्जत का सौदा करने से उसने इनकार कर दिया था और बदले में उसे मिलती है मौत। 30 मई 2025 को तीनों दोषियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित को हत्या, साक्ष्य छुपाने और अनैतिक देह व्यापार के आरोप में उम्र कैद की सजा होती है। लेकिन वीआईपी का सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। आपको याद होगा, इस मामले की जांच में अंकिता और उसके दोस्त पुष्प के बीच व्हाट्सएप चैट भी सामने आई थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि वारदात से पहले अंकिता पर किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा है। चैट में अंकिता ने साफ कहा था कि पुलकित मुझ पर एक बड़े वीआईपी को खुश करने का दबाव बना रहा है। लेकिन सवाल वही है, वो वीआईपी कौन था जिसका नाम चार्जशीट में नहीं है, जिसका जिक्र आते ही सिस्टम चुप हो जाता है और जिस मसले पर सरकार ये कहकर पल्ला झाड़ देती है कि वीआईपी इंसान नहीं बल्कि रिजॉर्ट का कमरा है। सवाल तब भी उठा था कि भला कमरे को क्या एक्स्ट्रा सर्विस दी जाती है? अब एक बार फिर ये मामला उबाल पर है, क्योंकि इस बार गट्टू प्रकरण ने सियासत में भी भूचाल मचाया है और ये तहलका मचाया है उर्मिला सनावर ने। उर्मिला ने फेसबुक लाइव में आरोप लगाया कि सुरेश राठौर ने उन्हें फोन पर अंकिता केस के वीआईपी के बारे में बताया था और वो वीआईपी कोई और नहीं बल्कि गट्टू था। इस खुलासे से सवाल उठने लगा कि अंकिता की हत्या के दिन गट्टू गंगा भोगपुर में क्या कर रहा था? बस फिर क्या था? देवभूमि में पहाड़ से लेकर मैदान तक सिर्फ एक सवाल गूंजने लगा, आखिर ये गट्टू क्या है? आखिर ये गट्टू कौन है? उर्मिला के मुताबिक गट्टू कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का एक बड़ा नेता और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम है। यहीं से राजनीति में भी जैसे भूकंप आ गया। सुरेश राठौर का पलटवार हुआ। पूर्व विधायक सुरेश राठौर कहते हैं, ऑडियो फर्जी है, आर्टिफिशियल तरीके से छेड़खानी की गई है। फॉरेंसिक जांच हो, अगर दोषी निकलता हूं तो सजा के लिए तैयार हूं। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब फर्जी है तो जांच से डर कैसा? और अगर सच है तो वीआईपी अब तक बेनकाब क्यों नहीं? कांग्रेस ने भी इस मामले में दिल्ली से लेकर देहरादून तक भाजपा को घेरा। मामले की सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि 10 दिन में जांच नहीं तो सड़कों पर आंदोलन होगा। अभी गट्टू गेट पर भाजपा उर्मिला और कांग्रेस के हमलों से जूझ ही रही थी कि अब भाजपा के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मैदान में कूद पड़े। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कहा है कि दोषी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। अब पार्टी के भीतर से ही आवाज उठ रही है और यही भाजपा की सबसे बड़ी परेशानी बनती जा रही है। और इन सब के बीच एक मां की आवाज जो सत्ता से सवाल पूछ रही है, बेटी को इंसाफ दिलाने का। अंकिता की मां कहती है, जिसके पास भी सबूत है वो सामने आए, कोर्ट में पेश करे और जिस महिला ने सबूत होने का दावा किया है उसे सुरक्षा दी जाए ताकि एक और अंकिता ना मरे। ये सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, ये सवाल है एक बेटी की इज्जत का, एक मां के इंसाफ का और सिस्टम की सच्चाई का। जब तक वीआईपी की गहन जांच नहीं हो जाती, जब तक पूरी सच्चाई उजागर नहीं होती, तब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा। और याद रखिए, अगर आज एक वीआईपी बच गया तो न जाने ऐसे कितने गट्टू हमारे समाज में कितनी ही बेटियों को मार डालेंगे।